इस वीडियो में हम लोग चैल्सिडोनी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक क्रिप्टोक्रिस्टलाइन 2 माइक्रोक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज होता है। सिलिका मतलब SiO2 दैट इज टेक्टोसिलिकेट और फ्रेमवर्क सिलिकेट। Si2O क्या होता है 1:2 जैसे क्वार्ट्ज SiO2 फेल्सपार डिफरेंट टाइप का फेल्सपार हो सकता है। तो सभी में क्या होता है Si2O क्या होता है 1:2 होता है। ठीक है, नाउ ये एक पर्टिकुलर टिपिकल टाइप क्वार्ट्ज है जिसका प्रॉपर क्रिस्टल फेस उतना अच्छा डेवलप नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पे माइक्रो क्रिस्टलाइन होता है, अदरवाइज और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से क्रिप्टो क्रिस्टलाइन दिखता है। अदरवाइज माइक्रोस्कोपी में थोड़ा बहुत दिखेगा क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, लेकिन बाई सरफेस एग्जामिनेशन कोई भी रॉक टाइप में ये रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स भाग फिलिंग के रूप में। लो टेम्परेचर वैरायटी है, ऐसा वेन क्वार्ट्ज वेन जैसा बनता है वैसा करके एग्जैक्टली नहीं है। ये लो टेम्परेचर कंडीशन में बनता है। ऐसा फ्रैक्चर फिलिंग बन सकता है बट बहुत लो टेम्परेचर फ्लूइड से इन जनरल बनता है। तो कैविटी फिलिंग में क्या होगा, ऐसा टाइप का बोट्रोइडल टाइप का ऐसा गोला गोला टेक्सचर मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये भाग फिलिंग देखो भाग का आउटलाइन भी ले लेगा। और कभी कभी ऐसा एक पर्टिकुलर ब्लूइश टाइप का टिंट्स आता है, ग्रीनिश ग्रे हो सकता है, ग्रे कलर तो वेरिएशन होता है खैर इम्प्योरिटी के लिए, बट ओवरऑल ऐसा दिखता है इन जनरल। ठीक है, तो चैल्सिडोनी के बारे में बात करेंगे। देखो इसके बारे में मैं एक जगह पे कंपाइल किया, आप हालांकि आपको बहुत बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली कुछ ऑनलाइन में उतना अच्छा मटेरियल नहीं मिलता है। तो मैं डिफरेंट सोर्स से बुक स्टडी करके मैक्सिमम मेरा वीडियो में बहुत बुक सॉफ्ट कॉपी पढ़ के बुक पढ़ के एक जगह पे कंपाइल करके तब आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। सुनने में आपको 10 मिनट लगता है, 5 मिनट बोलने में लगता है, लेकिन मुझे बनाने में का 1 घंटा लगता है, बहुत सारा दिन लगता है। सो आई होप यू यू कैन कॉन्सेंट्रेट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब देखो जो जो जियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पेरेंट रॉक एलसीडी क्या है, मोस्टली सेकेंडरी मिनरल है जो कैविटी और फ्रैक्चर को प्री एग्जिस्टिंग रॉक में फ्रैक्चर डेवलप होने से लो टेम्परेचर सॉल्यूशन पास करने से बनता है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेडिमेंट्री रॉक लाइक लाइमस्टोन, डोलोमाइट और सेल ये सब में रहता है। हालांकि इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक में भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। It can also occur in volcanic rocks such as basalt, rhyolite. Parent rock mostly provides the silica-rich mineral necessary for chalcedony formation. तो therefore एक सिलिका का सोर्स तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिलिका रिच सॉल्यूशन तो फिर क्या होगा, इट फॉर्म्स कहाँ से बनेगा, नियर बाई एरिया से ही सिलिका सोर्स रहना है ना। यही सोर्स क्या करेगा, पानी के साथ ये करके जो सॉल्यूशन बनेगा इट विल पार्कुलेट थ्रू द होस्ट रॉक। एंड इसमें क्या, कोई भी रॉक होस्ट रॉक से पार्कुलेट करने से सिलिका डिसॉल्व करने वाला पीएच वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो सिलिका डिसॉल्व होकर सराउंडिंग मिनरल्स में क्या होगा, मिनरल्स से जाएगा एंड डिपॉजिट होगा वॉइड स्पेस में सुपर सैचुरेटेड होकर। दीज सॉल्यूशंस आर ऑफन डिराइव फ्रॉम हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स और ग्राउंड वाटर दैट हैज लीच्ड सिलिका फ्रॉम नियर बाई रॉक्स। तो सिलिका लीच होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड किस टाइप का होने से सिलिका लीच करेगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है ना। ठीक है, तो एल्कलिन एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में सिलिका लीच हो सकता है ना। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, चैल्सिडोनी टिपिकली फॉर्म्स अंडर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन। देखो टेम्परेचर 200 डिग्री से कम होता है हमेशा नॉर्मल कंडीशन में। क्रिस्टल डेप्थ जो हमारा नॉर्मल रॉक का शैलो विद इन ए फ्यू किलोमीटर मैक्सिमम एट मैक्स। ठीक है, however some varieties of chalcedony such as agate jasper is most of the times gem variety होता है, वो थोड़ा बहुत हाइड्रोथर्मल कंडीशन में भी बन सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन चीज है वॉइड्स फिल ही होता है ना, तो प्रेजेंस ऑफ पोरोसिटी परमेबिलिटी होस्ट रॉक में रहना चाहिए जिसमें चैल्सिडोनी होस्ट हो रहा है ना। तो भाग फ्रैक्चर्स ये सब कहाँ बनता है, लाइमस्टोन में भाग फ्रैक्चर बन सकता है, या ये में भी क्वार्टजाइट में कभी कभी बन जाता है ना, जब आयरन रिच रहता है आयरन कोलॉइड फॉर्म में लीच आउट होकर चला जाता है, या फेंसिक वॉल्केनिक्स में भी बनता है बहुत सारा जगह पे। ये सब रॉक में कहीं पे वॉइड्स बनने से ही उधर सिलिकरी सॉल्यूशन आ जाता है। पोरोसिटी परमेबिलिटी फैसिलिटेट करता है
इन्फिल्ट्रेशन को सिलिका रिच फ्लूइड का, है ना। सो तब इस टाइप का चैल्सिडोनी बनता है। कभी कभी ओवरऑल चैल्सिडोनी का जो बोट्रोइडल नेचर है ना, वो देख के पहचान में आ जाता है। केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल एनवायरनमेंट है ना फ्लूइड्स का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैल्सिडोनी के लिए। ऑफकोर्स सिलिका रिच होना है, बहुत सिलिका ओवर सैचुरेटेड होना है, तभी तो प्रेसिपिटेट हो पाएगा। बट प्रेजेंस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स डिफरेंट कलर को इंडिकेट करता है, इम्प्यूरिटी, है ना। आयरन रहने से रेड, येलो, ब्राउन इस टाइप का ह्यू आएगा। मैंगनीज रहने से ब्लैक, ग्रे ऐसा टाइप का आता है। इन जनरल कोई भी यार एक फिंगर थंब रूल जान लो, आयरन, मैग्नीशियम ये सब रहने से ना हमेशा कलरफुल होता है, इधर ब्लैक और रेडिश और ग्रीनिश। क्रोमियम रहने से बहुत सारा जगह पे देखा ग्रीनिश होता है, कॉपर रहने से ग्रीनिश होता है। ये सब कुछ कुछ इम्प्यूरिटी का असर होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल एनवायरनमेंट जो है लो टेम्परेचर, बट सर्टेन टाइम पे देखा जाता है हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी। हाइड्रोथर्मल कब से शुरू होता है? ओनली 50 डिग्री से शुरू होता है। तो हम लो टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल या मॉडरेट हाइड्रोथर्मल, हाइड्रोथर्मल मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हॉल बहुत हाई टेम्परेचर। जैसे आर्कियन टाइम जियोलॉजिकली, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, टाइम्स कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर स्केल भी है। आर्कियन अर्थ वाज हॉटर, तो आर्कियन में नेचुरल, आज का नेचुरल एटमॉस्फेरिक या कंडीशन का जो टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री, 30 डिग्री एट मैक्स। 30 डिग्री तो नहीं होता है, एवरेज 25 होता है। लेकिन आर्कियन में ऐसा था नहीं था, मोर देन 50-60 होता था। तो आर्कियन इटसेल्फ फ्रीली अवेलेबल हाइड्रोथर्मल का जो स्टार्टिंग वाला है, जिसको हाइपोथर्मल बोलते हैं ना, एपीथर्मल बोलते हैं ना, तो वो ऐसा कंडीशन वैसे ही हुआ करता था। तो ऐसा करके भी तुमको सोचना चाहिए। सो दिस हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स कंटेन एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका। जब ये एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका रहेगा, ये इवेंचुअली जब थोड़ा कूल डाउन होगा, क्या होगा? सिलिका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। सेम चीज डायजेनेसिस में होता है। डायजेनेसिस के टाइम पे भी टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है, फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है ना। तो ये दिस आर द मेन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। तो ग्राफिटिक सिस्ट फॉर्मेशन में जब क्वाड्रिफेल्सपेथिक यूनिट्स रहता है, या कोई भी मेटामॉर्फोज्ड कार्बोनेशियस शेल जो मेटामॉर्फोज्ड होकर सिस्ट बन जाता है ना, सिस्टोस रॉक में भी बहुत सारा लेंसॉइडल फॉर्म है, जिसको पिंचिंग बोलते हैं ना, सेडिमेंटरी, वो सब जगह पे भी ये फीचर्स रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लो टेम्परेचर सॉल्यूशन से बनता है। ठीक है, आई होप दिस इज good enough for a basic understanding of chalcedony. Overall, chalcedony formation is a complex process influenced by a combination of geological factors. क्या क्या main combination है? Composition of the parent rock, availability of silica-rich fluid, temperature, pressure condition, and suitable void space. Last but not least, void space important है. And resulting chalcedony specimen exhibit a wide range of colors, patterns, textures. तो देयर आर कैल्सीडोन, कैल्सीडोन बहुत जगह पे डेकोरेटिव स्टोन एंड जेम के हिसाब से भी यूज होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।